अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। इनफैक्ट हम कोई सिंपल कोन नहीं, मतलब कोई भी कोन नहीं, राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राइट मतलब जो एकदम जिसकी जो एकदम पॉइंट होता है वो सीधा सेंटर से सीधा 90 डिग्री की डायरेक्शन में हो, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है? ये 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। आप ये समझ सकते, ये आप ऐसा सोच सकते हो इसे कि अगर एक आप एक कोन लो और उस कोन से कार्व आउट करो आप एक सिलेंडर, सॉरी एक सिलेंडर लो और उससे आप कार्व आउट करो एक कोन, तो ये 1/3 होगा। इसका मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये तीनों इक्वल होंगे। मतलब इसका एरिया इसके इक्वल, इस पूरे कोन के, और इस कोन का एरिया इसके इक्वल, ये तीनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। ये बस कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए था, बट अगर आपको कुछ याद सही में रखना है वो ये कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो है 1/3, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो यहाँ पे भी यही होगा 1/3 πr²h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए यू नीड टू थिंग्स, रेडियस एंड हाइट। वहीं जब हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे कोन का, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत थी? लेंथ की, क्योंकि वहाँ पे एल यूज़ हो रहा था, एच नहीं। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। हाइट एंड स्लैंट हाइट आपको दे रखी है यहाँ पे, तो पहले मैं कोन बना लेता हूँ। ठीक है, दिस इज माय रफ फिगर ऑफ कोन। हाइट 21 दे रखी है, स्लैंट हाइट 28 दे रखी है। तो रेडियस आई कैन फाइंड आउट, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे पता चलेगा 28 स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, आप इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस, बट मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देता हूँ, 28 माइनस 21 एंड 28 प्लस 21 आर स्क्वायर। ये माइनस करूँगा तो आएगा 7, इसे करूँगा तो आंसर आएगा 49। 49 आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 49 को भी अगर मैं प्राइम नंबर्स में तोड़ दूँ तो ये बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट आया तो मेरे पे आंसर क्या आएगा? 7/7। ये मेरी आर की वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7/7 का होल स्क्वायर, एंड एच मेरा कितना है? 21 गिवन था। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 22/7 7/7 इंटू 7/7 इंटू 21। ये 7 3 से ये पूरा 21 कट जाएगा, क्योंकि दोनों 21 है। यहाँ बचेगा क्या? 22 7 7 49, एंड ये अंडर रूट सेवन भी मल्टीप्लाई होकर 7 बन जाएंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा है, यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब में। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 343 22। अब इसको मैं रफ में करता हूँ 6, तो ये होगा 686 614। तो इसका आंसर आ रहा है 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ नहीं करी हो, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आपको दी हुई थी, आपको h दिया था, आपको l दिया था, तो आपने r निकाला, और जब r निकाला तो फिर h एंड r की हेल्प से आपने पूरा वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 16। मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज इतना। एक कैनवस है, एक बड़ा सा कपड़ा है जिसका एरिया है 551 मीटर स्क्वायर। शी यूजेज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड। ठीक है, इसके हेल्प से इसने क्या बनाया, एक कोनिकल टेंट बनाया जिसका जो बेस था वो था 7 मीटर। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। मान लो कि जब ये बनाया हुआ तो कुछ कपड़ा वेस्ट हो गया होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा वेस्ट हो गया, बाकी बचे हुए से पूरा का पूरा कैनवस बन गया। तो आपको बताना है वॉल्यूम इस कैनवस की। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कपड़ा है कितना, मतलब कितना कपड़ा यूज हुआ, यूज्ड, या फिर मैं बोलूँगा 551 में से 1 माइनस कर दिया तो 550 मीटर स्क्वायर इतना कपड़ा इसे बनाने में यूज़ हुआ। और तो यही इसकी CSA भी होगी, इस टेंट की कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसी एरिया से तो ये बाहर का इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया बना होगा। तो इसकी हेल्प से मैं ये पता लग चुका है मुझे कि CSA ऑफ कोन है 550। एंड CSA ऑफ कोन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आर की वैल्यू मुझे पता थी तो एक बारी करते हैं, 22/7, आर 7 है, एल की वैल्यू मुझे नहीं पता, 550, इसे सॉल्व करते हैं, 7 से 7 गया, एल की वैल्यू हो गई 550/22, 11 से जाएंगे दोनों, 50 एंड 2 एंड 25 मीटर। तो लेंथ हो गई इस टेंट की 25 मीटर, मतलब ये वाला पार्ट 25 हो गया, इतना पार्ट 7 गिवन था। बट मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए तो मुझे हाइट पता होनी जरूरी है। तो जब मुझे दो चीज़ें पता हैं पाइथागोरस थ्योरम से, मैं निकाल सकता हूँ इसकी हाइट। तो यहाँ पे करते हैं, लेंथ जो थी 25 है, रेडियस 7 है, तो व्हाट इज हाइट, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सेम ऊपर जैसे मैंने किया था, 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की हेल्प से इसे सॉल्व करना चाहूँगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज करी है। ये हो गया 18, ये हो गया 32 h स्क्वायर, एंड इसको जरा प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दें तो 3 इंटू 3 इंटू 2, एंड 32 को तोड़ें तो क्या बनेगा, 2, 16, 2, 8, 2, 2 एंड 2। इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा तो ये बनेगा। अब आपको पता है अगर इसके पूरा अंडर रूट ले लें हम, 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 6 टूज हैं, 1 2 3 4 5, एक और 2 होना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, आपको पता है पेयर इसमें निकल जाते हैं, 3 2 देन 2 देन 2। हाइट आ गई आपकी 6 12 24 मीटर आपकी हाइट आ गई। इस टेंट की जो हाइट है इट इज 24 मीटर्स। तो वॉल्यूम निकालना आसान है। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होगा। सबसे पहले मैंने ये स्टेप यूज किया है, देन मैंने ये किया है, अब थर्ड में यहाँ पे आ गया हूँ। तो 1/3 22/7 पाई, आर है 7 इंटू 7 एंड एच मैंने निकाला 24। तो देखते हैं, 8 7 गया, 22 इंटू 8 56। अब इसको जरा सॉल्व करता हूँ मैं,
56 एंड होगा ये 1 1 2 एंड 11 1 2 1 1 2 3 2 आंसर आ गया 1232 मीटर क्यूब। इसमें कुछ कॉस्ट तो नहीं निकालनी थी, हाँ बस वॉल्यूम निकालनी थी, तो वॉल्यूम यहाँ पे 1232 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब करते हैं इसके चैप्टर के क्वेश्चंस।